बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज हमारे माशरे का यही हाल है कि हमारे आपस में बड़े राब्ते हैं मगर कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। आज फेसबुक पर हमारे 5000 फ्रेंड्स हैं मगर हकीकी ज़िंदगी में एक भी नहीं है। आज हम सुबह सवेरे सैकड़ों दोस्तों को गुड मॉर्निंग कहकर बगैर खुशबू के फूल भेजते हैं, हकीकी ज़िंदगी में एक फूल की पत्ती भी नहीं मिलती। आज हम तमाम लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं और कागज़ के बेखुशबू फूलों की तस्वीरों से दिल बहलाते हैं। किसी अजीज़ के बिछड़ने पे चंद ताज़ीती अल्फाज और रिश्तों के सारे तकाज़े पूरे करके हम सुरखरू होने की कोशिश करते हैं, मगर अफ़सोस हम फिर भी सुरखरू नहीं हो पाते। एक दफ़ा एक सहाफ़ी अपने पुराने रिटायर्ड उस्ताद का इंटरव्यू कर रहा था और अपनी तालीम के पुराने दौर की मुख्तलिफ़ बातें पूछ रहा था। उस इंटरव्यू के दौरान नौजवान सहाफ़ी ने अपने उस्ताद से पूछा कि सर, एक दफ़ा आपने अपने लेक्चर के दौरान कॉन्टैक्ट और कनेक्शन के अल्फाज पर बहस करते हुए इन दो अल्फाज का फ़र्क समझाया था। उस वक्त भी मैं कंफ्यूज था और अब चूँकि बहुत अरसा हो गया है मुझे वो फ़र्क याद नहीं। आप मुझे इन दो लफ्ज़ों का फ़र्क समझा दें ताकि मुझे और मेरे चैनल के जो नाज़रीन हैं उनको आगाही हो सके। उस्ताद मुस्कुराया और उस सवाल के जवाब देने से कतराते हुए सहाफ़ी से पूछा, क्या आप इसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हाँ सर, मैं इसी शहर का हूँ। उस्ताद ने पूछा, आपके घर में कौन कौन रहता है? शागिर्द ने सोचा कि उस्ताद साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बहरहाल उसने बताया, मेरी माँ वफ़ात पा चुकी है, वालिद साहब घर में रहते हैं, 3 भाई और 1 बहन है और सारे ही शादीशुदा हैं। टीचर ने मुस्कुराते हुए नौजवान सहाफ़ी से पूछा, तुम अपने बाप से बातचीत करते रहते हो? अब नौजवान को गुस्सा भी आया और कहा कि जी मैं बाप से गपशप करता रहता हूँ। उस्ताद ने पूछा, याद करो पिछली दफ़ा तुमने अपने बाप से कब मिलने गए थे? अब नौजवान ने गुस्से का घूंट पीटते हुए कहा कि शायद 1 माह हो गया है जब मैं अब्बू को मिला था। उस्ताद ने कहा कि तुम अपने बहन भाइयों से तो अक्सर मिलते रहते होगे, बताओ पिछली दफ़ा तुम सब कब इकट्ठे हुए थे और कब गपशप लगाई थी? अब तो सहाफ़ी साहब के माथे पर पसीना आ गया और लेने के देने पड़ गए। वो सोचने लगा, मैं तो उस्ताद का इंटरव्यू लेने चला था मगर उल्टा उस्ताद ही मेरा इंटरव्यू लेने लगा है। उसने एक आह भरकर लंबा सांस लेते हुए बताया कि शायद 2 साल हो गए जब हम बहन भाई इकट्ठे हुए थे। उस्ताद ने कहा कि एक और सवाल पूछूं, तुम लोग कितने दिन इकट्ठे रहे थे? नौजवान ने माथे से पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, हम लोग 3 दिन इकट्ठे रहे थे। उस्ताद ने पूछा कि तुम अपने वालिद के पास बैठकर कितना वक्त गुजारते हो? अब तो नौजवान सहाफ़ी बहुत परेशान हो गया और नीचे मेज़ पर रखे कागज़ पर कुछ लिखने लगा। उस्ताद ने पूछा, कभी तुमने बाप के साथ नाश्ता, लंच या डिनर भी किया है? कभी आपने अब्बू से पूछा है कि वो कैसे हैं? कभी आपने बाप से दरियाफ़्त किया कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद उसके दिन कैसे गुज़र रहे हैं? अब तो इंटरव्यू करने वाले सहाफ़ी की आंखों से आंसू टिप टिप बरसने लगे। उस्ताद ने सहाफ़ी का हाथ पकड़ा और कहा कि भाई, परेशान, शर्मिंदा, मायूस या उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे महसूस है कि मैंने बेखबरी में तुम्हें हर्ट किया है और दुख पहुंचाया है, लेकिन मैं क्या करता, मुझे आपके सवाल, कॉन्टैक्ट और कनेक्शन का जवाब देना था। अब सुनो, इन 2 लफ्ज़ों का फ़र्क ये है कि तुम्हारा कॉन्टैक्ट या राब्ता तो तुम्हारे अब्बू से है, मगर कनेक्शन या ताल्लुक़ अब्बू से नहीं रहा या कमज़ोर है, क्योंकि ताल्लुक़ या कनेक्शन दिलों के दरमियान होता है। जब कनेक्शन या ताल्लुक़ होता है तो आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले से लगते हैं और एक दूसरे के काम खुशी खुशी सर अंजाम देते हैं। जैसे एक मासूम बच्चे की माँ उसको सीने से लगाती है, चूमती है, बगैर मांगे दूध पिलाती है, उसकी गर्मी सर्दी का ख्याल रखती है। जब वो चलना शुरू करता है तो साए की तरह उसके आसपास रहती है ताकि वो गिर ना जाए, कोई गलत चीज़ ना खा ले, गिर पड़े तो उस बच्चे को गले से लगाकर चुप कराती है। तो मेरे प्यारे शागिर्द, आपके बाप और बहन भाइयों के साथ सिर्फ कॉन्टैक्ट या राब्ता है, मगर आपके दरमियान कनेक्शन या ताल्लुक़ नहीं है। नौजवान सहाफ़ी ने अपने आंसू रुमाल से साफ़ किए और उस्ताद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सर, आपने मुझे आज एक बहुत बड़ा सबक दिया है जो कि ज़िंदगी भर
कभी मैं नहीं इसको भूल पाऊँगा। सोशल मीडिया पे ज़िंदगी गुजारते गुजारते हम कब अपनों से दूर हुए हैं, हमें शायद खुद ही इस बात का अंदाज़ा नहीं है। हम अगर देखें तो हमारे फेसबुक पे, ट्विटर पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे हमारे इतने दोस्त होंगे जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। लेकिन अगर हम हकीकी ज़िंदगी देखें तो शायद हमें एक भी दोस्त नहीं मिलता, और अगर कोई 2-4 दोस्त मिल भी जाते हैं तो उनमें से एक भी मुखलिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने उनके साथ जो ताल्लुक़ है वो सही नहीं बनाया, हमने उसके साथ रिश्ता सही नहीं बनाया, और अगर हमने उनके साथ रिश्ता बना भी लिया है तो हमने उसको सही से निभाया नहीं है। तो यही वजह है कि हम आज अपने रिश्तों से महरूम हैं, आज हम अपनी ज़िंदगी में उदास हैं, परेशान हैं, और जब कभी हमें तकलीफ़ होती है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम सबसे पहले किससे राब्ता करें। और अगर हमें ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि मैंने तो उस बंदे से या उस इंसान से इतने अरसे से बात नहीं की, तो अब मैं उससे बात करूँगा तो उसको तो यही लगेगा ना कि इसको अब पैसों की ज़रूरत है, इसको अब मेरी ज़रूरत पड़ी है तब जाके इसने मुझसे राब्ता किया है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए आपको ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, बहन भाई हैं, चाहे कोई भी है, आपको उनसे जो अपना रिश्ता है, अपना जो ताल्लुक़ है वो आपको कायम करना है। और ये आपका कॉन्टैक्ट नहीं बल्कि कनेक्शन होना चाहिए।